हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्नेक्स, जहां हम सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। मेरा नाम है मिशेल। अच्छा, ये बताइए कि आपको कॉम्प्लीमेंट्स सुनना कैसा लगता है? जी हाँ, मेरा मतलब है अपनी तारीफ सुनना कैसा लगता है। जब कोई मुझे कॉम्प्लीमेंट देता है तो मेरा तो दिन बन जाता है। अच्छा सोचिए, अगर आपको कोई बोले आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छा लगता है ना जी। या फिर कोई आपको बोले तुम्हारे नए जूते मुझे बहुत पसंद आए, तो कैसा लगता है? या फिर तुम्हारा हेयर कट बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत खुशी होती है हम सबको कॉम्प्लीमेंट्स सुनकर। पर क्या हमें औरों को कॉम्प्लीमेंट्स देना आता है? हो सकता है आपको आता हो, आप अपने दोस्तों को, अपने ऑफिस में, अपने पेरेंट्स को कॉम्प्लीमेंट्स देते हो। पर आज हम कुछ नया करने वाले हैं। आज हम सीखेंगे इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्स देना। जी, अलग अलग सिचुएशंस में, जैसे कि जब हम किसी को देखें और वो बहुत खूबसूरत लगे तो कैसे कॉम्प्लीमेंट देंगे, या फिर जब किसी के घर पे डिनर पे जाएं और खाना बहुत अच्छा लगा तब कैसे कॉम्प्लीमेंट देंगे, या फिर अगर किसी के बच्चे बहुत क्यूट हों तो उन्हें कैसे कॉम्प्लीमेंट देंगे। जी, तो इस तरीके से आज हम सीखेंगे कि डिफरेंट सिचुएशंस, अलग अलग परिस्थितियों में हम किसी की तारीफ कैसे करेंगे। तो जुड़े रहिए इस लेसन में मेरे साथ। जैसे मैंने आपको बताया, मेरा नाम है मिशेल। आइए शुरुआत करते हैं। तो आज की हमारी पहली फ्रेज है यू लुक अमेजिंग। जी, अमेजिंग आता है इंग्लिश वर्ड अमेज से। अमेज का मतलब होता है हैरान होना। तो जब कोई इतना खूबसूरत लग रहा हो कि आप उन्हें देखकर हैरान हो जाएं, तो आप उन्हें कहेंगे यू लुक अमेजिंग। वैसे तो ये फ्रेज सबसे अच्छी पार्टी में यूज होगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग वहाँ पर बहुत तैयार होकर आते हैं और बहुत खूबसूरत लग रहे होते हैं। तो वहाँ आप कहेंगे यू लुक अमेजिंग। इसी का हिंदी में मतलब होता है आज तुम बहुत कमाल दिख रही हो। जी, बहुत कमाल दिख रही हो। तो इस फ्रेज को आप यूज करेंगे जब आप किसी पार्टी में जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और अपनी अगली फ्रेज देखते हैं, वो है लवली शर्ट। वेल, अगर आपने किसी को एकदम देखा और आपको उनकी शर्ट बहुत पसंद आई तो आप देखकर कह सकते हैं लवली शर्ट। पर इसी फ्रेज को हम और अच्छे तरीके से कह सकते हैं। अगर आप इस फ्रेज में लवली शर्ट से पहले लगा देंगे व्हाट अ, तो ये फ्रेज और बेहतर लगेगी। जैसे कि आप कह सकते हैं व्हाट अ लवली शर्ट। इसका मतलब होगा कितनी अच्छी शर्ट है। ओके, व्हाट अ लवली शर्ट। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है। हम यहाँ पर अ लगाएंगे और एन नहीं। शायद आप जानते होंगे, क्योंकि एल एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम यहाँ पर एन नहीं अ लगाएंगे। तो मेरे बाद बोलिए व्हाट अ लवली शर्ट। वेरी गुड। आइए अब हम अपने अगले फ्रेज पर बढ़ते हैं, और वो भी एक सवाल है। वेयर डिड यू गेट इट? जी, अब आपको किसी की शर्ट बहुत पसंद आई और आपको लग रहा है कि वो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, तो आप भी शायद वही शर्ट खरीदना चाहें। जी, यही पूछने के लिए आप उनसे कहेंगे वेयर डिड यू गेट इट। इसका मतलब है कहाँ से लाए। ओके, अब इन दोनों फ्रेजेस को हम साथ में भी यूज कर सकते हैं और एक पूरा सेंटेंस बना सकते हैं, जिसमें आपने कॉम्प्लीमेंट भी दिया और एक सवाल भी पूछा, और आप बहुत फ्लुएंट साउंड करेंगे जब आप इन दोनों को साथ में बोलेंगे। तो अब मेरे बाद रिपीट कीजिएगा, व्हाट अ लवली शर्ट, वेयर डिड यू गेट इट। एक्सीलेंट। हमारी अगली फ्रेज है आर दे न्यू। वेल, जैसे कि आपने ध्यान दिया होगा कि यहाँ पर हमने दे यूज किया है। दे हम तब यूज करते हैं जब हम किसी प्लूरल चीज की बात कर रहे हैं। जी, तो अगर हम पहनावे के बारे में सोचें तो हम प्लूरल क्या पहनते हैं? ज्यादातर जूते। जी, हम कभी एक जूता पहन के तो बाहर नहीं जाते ना। यस, इसलिए हम शूज के लिए जब भी कॉम्प्लीमेंट देंगे, हम ये नहीं कहेंगे दिस इज नाइस शूज, यू विल से दे आर नाइस शूज। जी, तो शूज के लिए आप हमेशा प्लूरल वर्ड दे यूज करेंगे। इसी तरीके से ये कहने की जगह कि दे आर नाइस शूज या फिर ये अच्छे जूते हैं, आप इसको और अच्छे तरीके से कह सकते हैं। आप ये बोल सकते हैं आर दे न्यू, क्या तुम्हारे जूते नए हैं?
जी, इसका मतलब यही होगा कि आप किसी को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम्हारे जूते बहुत बढ़िया लग रहे हैं, क्या ये नए हैं? आर दे न्यू? वेरी नाइस। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं, वो है लुक्स ग्रेट ऑन यू। जी, तो जैसे कि आपको किसी के जूते पसंद आए, आपने उनसे पूछा आर दे न्यू, आप अगली चीज उन्हें बोल सकते हैं लुक्स ग्रेट ऑन यू, यानी ये तुम पर बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये तुम पर बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप इन दोनों को साथ में भी बोल सकते हैं, आर दे न्यू? लुक्स ग्रेट ऑन यू। ओके, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपने किसी को देखा और आपको लगा अरे इस पर ये कलर बहुत सुंदर लगता है? जी, अगर आपको किसी पर कोई कलर बहुत पसंद आ रहा है तो आप कह सकते हैं दिस कलर लुक्स ग्रेट ऑन यू। जी, मेरे बाद बोलिए, दिस कलर लुक्स ग्रेट ऑन यू। वेरी नाइस। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारी अगली फ्रेजेस। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारी पहले की कुछ फ्रेजेस जो हमने अभी सीखी हैं, ये किसी की अपीयरेंस यानी जैसे वो दिख रहे हैं उसके बारे में कॉम्प्लीमेंट देने के लिए। हमारी अगली फ्रेजेस को हम तब यूज़ करेंगे जब हम किसी के घर पे डिनर पे जाएंगे और उनका खाना बहुत अच्छा लगेगा। तो उसके लिए पहला वर्ड है डिलिशियस। जी, अगर आप थोड़ी बहुत इंग्लिश जानते हैं तो आपको पता होगा कि डिलिशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट। तो ये आप बहुत सिंपल सा कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं। अगर आपको खाना अच्छा लगा, आप बोलेंगे डिनर इज डिलिशियस, यानी डिनर बहुत स्वादिष्ट है। वेरी गुड। हमारी नेक्स्ट फ्रेज है यू आर अ फैंटास्टिक कुक। जी, अब जिस व्यक्ति ने खाना बनाया है आप उन्हें भी कोई पर्सनल कॉम्प्लीमेंट देना चाहेंगे तो कुक का मतलब तो आपको पता ही है, जो खाना बनाता है, और फैंटास्टिक का मतलब बेहतरीन। तो यू आर अ फैंटास्टिक कुक का मतलब होगा तुम बहुत बेहतरीन कुक हो। जी, मेरे बाद रिपीट कीजिए, यू आर अ फैंटास्टिक कुक। फैंटास्टिक। ओके, हमारी नेक्स्ट फ्रेज है डिड यू मेक दिस फ्रॉम स्क्रैच। जैसे कि आपने देखा हमने यहाँ पे डिड का इस्तेमाल किया, इसका मतलब कि ये एक सवाल है, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। वेरी नाइस। डिड यू मेक दिस फ्रॉम स्क्रैच। अब आप सोच रहे होंगे इस क्वेश्चन का कॉम्प्लीमेंट से क्या लेना देना है। वेल, देखा जाए तो इंग्लिश में स्क्रैच का मतलब होता है खुजाना, पर यहाँ पर स्क्रैच का मतलब ये नहीं है। ओके, डिड यू मेक दिस फ्रॉम स्क्रैच का मतलब होता है कि क्या तुमने ये शुरुआत से बनाया है। इसका मतलब कि कई बारी हम मार्केट जाते हैं और कोई मिक्सचर उठा लाते हैं जिसमें ऑलरेडी सब्जी प्रिपेयर्ड होती है, बस उसमें थोड़ा गर्म पानी डाल के उसको रेडी करना होता है। तो वो होता है एक पहले से बनाया हुआ खाना जिसमें किसी ने पर्सनली कोई खास मेहनत नहीं की। पर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऐसे खाने की जो किसी ने शुरुआत से खुद से बनाया है। ओके, तो अगर आपको किसी को कॉम्प्लीमेंट देना है आप ये भी कह सकते हैं क्या तुमने ये सारा खुद बनाया है। डिड यू मेक दिस फ्रॉम स्क्रैच। ओके, इसका मतलब हुआ खुद बनाना। ग्रेट। हमारी नेक्स्ट फ्रेज है you've got to give me the recipe। तो हिंदी में आप कहते हैं ना अरे तुमने चिकन बहुत अच्छा बनाया, तुम्हें मुझे इसकी रेसिपी देनी पड़ेगी। जी, ये भी एक कॉम्प्लीमेंट होता है कि तुम मुझे इसकी रेसिपी दो, मतलब आपको बहुत पसंद आया खाना। तो इसी को आप इंग्लिश में कहेंगे you've got to give me the recipe। रिपीट कीजिए, you've got to give me the recipe। तुम्हें मुझे रेसिपी देनी पड़ेगी। ग्रेट। नेक्स्ट फ्रेज है आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। जी, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड का मतलब होता है दुनिया से बाहर जी, पर यहाँ पर इसका मतलब होता है कि बहुत बढ़िया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपके लिए केक बनाया, आपको केक बहुत पसंद आया, तो आप कहेंगे अरे ये केक तो बहुत बढ़िया है। तो आप कह सकते हैं दिस केक इज़ डिलिशियस, पर उसी को बेहतर तरीका होगा कहने का दिस केक इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। इसका मतलब होता है बहुत बेहतरीन। ग्रेट। अब हम आगे बढ़ेंगे और अपनी नेक्स्ट फ्रेज देखेंगे और वो है माई कॉम्प्लीमेंट्स टू द शेफ। जी, इसका मतलब होता है कि शेफ को मेरी बधाई।
तो यहाँ पर शेफ़ हमें पता है वो होता है जो किसी होटल में खाना बनाता है, पर जब आप किसी के घर पर जा रहे हैं और वो आपके लिए खाना बना रहे हैं, उनको कॉम्प्लीमेंट देने के लिए आप उन्हें भी शेफ़ बोल सकते हैं। आप कह सकते हैं माई कॉम्प्लीमेंट्स टू द शेफ़, यानी शेफ़ को मेरी बधाई। तो कॉम्प्लीमेंट्स का यहाँ पे मतलब हुआ बधाई। ग्रेट। तो अभी हमारा लेसन ख़त्म नहीं हुआ है। अब हम किसी के घर पर डिनर पे गए, खाने की तारीफ़ तो कर दी, तो क्या आप उनके घर पर जाकर उनके घर की तारीफ़ नहीं करेंगे? जी, ये कहने का बहुत सिंपल सा तरीका है नाइस अपार्टमेंट, यानी तुम्हारा घर बहुत अच्छा है। अब अगर कोई व्यक्ति अपार्टमेंट में रह रहा है तो आप अपार्टमेंट कहेंगे, ओके। यानी कोई फ्लैट जो कि बिल्डिंग में एक फ्लैट हो उसको हम अपार्टमेंट बोलेंगे। या फिर आप कह सकते हैं नाइस हाउस, ओके। अब घर में आपको क्या पसंद आया? हो सकता है आपको घर में डेकोर पसंद आया हो। डेकोर क्या होता है? ये देखिए यहाँ लिखा है लव द डेकोर, ओके। डेकोर होता है एक इंग्लिश वर्ड का छोटा सा पार्ट। वो इंग्लिश वर्ड है डेकोरेशन। जी, आपने डेकोरेशन सुना होगा, मतलब घर की सजावट। तो यहाँ पर हमने लिखा लव द डेकोर। लव द डेकोर का मतलब होता है मुझे घर की सजावट बहुत पसंद आई। सजावट। आइए अब इन दोनों सेंटेंसेस को साथ में रिपीट कीजिए मेरे बाद। What a nice apartment! I love the decor. जी, तो यहाँ पर भी मैंने इसकी तरह what a यूज़ करके इस फ्रेज को और बढ़िया बना दिया। What a nice apartment. Great. अब हम किसी के घर पे गए हैं, हमने खाने की तारीफ़ की, घर की तारीफ़ की, पर अब हम तारीफ़ करेंगे उनके छोटे छोटे बच्चों की। जी, ऐसी सिचुएशन ज़रूर आएगी कि आप किसी के पास जाएं, आपको उनके बच्चे बहुत प्यारे लगे, तो आप कहेंगे अडोरेबल फेस। अब इसको आप बेहतरीन कैसे बना सकते हैं? जी हाँ, अब तक आप समझ ही गए होंगे। आप ये यूज़ करके इसको बेहतरीन बनाएंगे। आप कहेंगे व्हाट एन अडोरेबल फेस। हमने एन इसलिए यूज़ किया क्योंकि ये ए से स्टार्ट होता है, जो कि एक वावल है। व्हाट एन अडोरेबल फेस, इसका मतलब है कितना प्यारा चेहरा है। रिपीट कीजिए, व्हाट एन अडोरेबल फेस, ओके। द नेक्स्ट फ्रेज इज वेल बिहेव्ड। इसका मतलब होता है कि तुम्हारे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से पेश आते हैं। तो अगर किसी के बच्चे आपसे बहुत रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, चुपचाप बैठे हैं, ज़्यादा शोर नहीं मचा रहे हैं, परेशानी नहीं कर रहे हैं, तो आप कहेंगे योर चिल्ड्रन आर वेरी वेल बिहेव्ड। हो सकता है जब आप स्कूल गए हों, आपके बच्चों की टीचर ने भी आपको बोला हो योर चिल्ड्रन आर वेल बिहेव्ड, मतलब बहुत अच्छे से पेश आना। ग्रेट। अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट फ्रेज, और वो है स्मार्ट कुकी। वैसे तो कुकी का मतलब होता है बिस्किट, पर अब बिस्किट का और बच्चों का क्या लेना देना? ओके, स्मार्ट कुकी को अगर हम समझने की कोशिश करें, जब हम इसको एक कॉम्प्लीमेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो स्मार्ट कुकी का मतलब होता है बहुत समझदार। क्या आपने ऐसे बच्चे देखे हैं जो बहुत समझदार होते हैं? जैसे कि उन्हें फ़ोन अच्छे से चलाना आता है, बहुत अच्छे से बात करते हैं और कोई भी बात एकदम समझ जाते हैं। जी, वो होते हैं बहुत इंटेलिजेंट बच्चे। तो उन इंटेलिजेंट बच्चों के लिए आप ये नहीं कहेंगे योर चिल्ड्रन आर वेरी इंटेलिजेंट। अगर आपको कुछ बेहतरीन बोलना है तो आप कहेंगे योर सन इज़ अ स्मार्ट कुकी, मतलब तुम्हारा बेटा बहुत इंटेलिजेंट है। तो स्मार्ट कुकी का मतलब होता है इंटेलिजेंट। अब आप किसी के घर पर गए, आपने खाना खाया, आपने घर देखा, घर बहुत अच्छा लगा, बच्चों से मिले, बहुत मस्ती की, तो आप कहेंगे योर किड्स आर अ लॉट ऑफ फन, मतलब मैं तुम्हारे बच्चों के साथ बहुत मज़े करता हूँ, या फिर मुझे तुम्हारे बच्चों के साथ बहुत मज़े आते हैं। तो फन का मतलब होता है मज़ा। तो अगर आपको किसी के बच्चों के साथ खेलने में बहुत मज़ा आता है तो आप कहेंगे योर किड्स आर अ लॉट ऑफ फन। जी, इसी के साथ हमारे लेसन का एंड होता है, और आज हमने सीखे हैं किसी को कॉम्प्लीमेंट्स देना अलग अलग सिचुएशंस में।
तो अगली बारी आप किसी के घर जाएं तो ज़रूर उनको उनके अपीयरेंस के बारे में, उनके खाने के लिए, घर की सजावट के लिए और उनके बच्चों के लिए इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट दीजिएगा। आई होप आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा हो इस लेसन में और आपने आज कुछ नया सीखा। इन सब सेंटेंसेस को लिखिए और बोल बोल कर प्रैक्टिस भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। मैं जल्दी वापस आऊँगी एक और इंटरेस्टिंग लेसन के साथ। तब तक खुश रहिए और इंग्लिश सीखते रहिए। बाय बाय।